ओके तो संडे फन डे डबल हिटर मैच था और इस वीडियो में अपन हैदराबाद वाले मैच और चेन्नई वाले मैच दोनों को कवर करेंगे। और जिस मैच में ज्यादा मसाला था चेन्नई वाला, उसको अपन थोड़ा आखिरी में कवर करेंगे। पहले हैदराबाद वाले पे बात कर लेते हैं। वेल, इसमें भी मसाला कम तो नहीं था, क्योंकि पिछले साल रियान पराग ने बियर बाइसेप्स के पॉडकास्ट में एक बार ये बोला था कि ये जो हैदराबाद 270 रन बना रही है, ये एक सीजन का तुक्का था। ट्रेविस हेड हर बॉल पे चौके छक्के मारे जा रहा था, अभिषेक तो पागल ही हो चुका था। लेकिन अब हमको पता चल चुका है कि कैसे इनको रोकना है। अब हम 200 भी नहीं बनाने देंगे इनको। फास्ट फॉरवर्ड टू आईपीएल 2025, रियान पराग को छोड़कर बाकी सारी टीमें इनको 200 में रोक रही है। ऐसा लग रहा है हैदराबाद वालों ने वो इंटरव्यू देख लिया था इसका, ये बोलने लग गए कि बाकी किसी की टीम के सामने बनाए नहीं बनाए, इसके सामने तो 300 बना के रहेंगे। बाकी सही में कहा, पहले मैच में लग रहा था कि 300 रन बना देंगे, काव्या मैडम खुश थी। अब ऐसे हाल हो गए कि 200 भी नहीं बन रहे। और ऊपर से पिछले मैच में काव्या मैडम के सेट वाले इतने ज्यादा मीम्स बने, इस मैच में तो वो मुंह छुपा के बैठने लगी थी। वो सोच रही होगी कि बेटा जितना भी इमोशंस हो अंदर रख लो, पता है दुखी है, सामने नहीं आना चाहिए इमोशन। बाकी भले ही हैदराबाद 164 के आसपास ही नहीं पड़ गया, लेकिन क्या खतरनाक बैटिंग लाइनअप है यार इनका। ऐसा लग रहा था कि अभी ये अगला आएगा, अगला 300 बना के चल जाएगा। दिल्ली वाले भी सोच रहे होंगे कि विकेट गिरने पे खुश होना है कि दुखी, ये समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि ट्रेविस हेड गया तो अभिषेक आ गया, अभिषेक गया तो ईशान आ गया, ईशान गया तो नीतीश आ गया, नीतीश गया तो क्लासन आ गया, और अब तो ये एक और नया दाना उठा के लेके आ गए। क्योंकि क्लासन गया तो अनिकेत वर्मा आ गया। कोई नहीं जानता था कि ये बंदा कौन है, किसी को नहीं पता था कि ये क्या करने वाला है जो इसने किया आज। और जैसे मुझे पता चला कि ये एमपी का है, तो क्योंकि मैं भी एमपी का हूं, तो मुझे थोड़ी क्यूरियोसिटी हुई, क्यूरियोसिटी कि आखिर कौन है भाई है जो ट्रेविस हेड, क्लासन, ईशान किशन, अभिषेक शर्मा ऐसे बड़े बड़े खिलाड़ियों के फेल होने के बावजूद ये चल रहा है। थोड़ा जाने तो सही इसके बारे में। और रिसर्च करने पे ये पता चला कि इसको हैदराबाद खिलाने तक वाली नहीं थी, लेकिन फिर हैदराबाद के किसी स्टाफ वाले ने दिमाग लगाया कि भाई अब पैसे लगाए तो खिला के देख लेते एक बार। और डायरेक्ट मैच में नहीं खिलाया है, इसका एक बार टेस्ट प्रैक्टिस मैच में लिया। इसको बोला उन्होंने कि भाई तुझे 85 रन बनाने हैं 8 ओवर्स में। अनिकेत ने 4 ओवर्स में बना दिए। हैदराबाद मजबूर हो गई थी भाई इनको खिलाने के लिए। और मैं तो कह रहा हूँ जो भी स्टाफ मेंबर का आइडिया था, ये उसको पैसे बढ़ाओ उसके पहले, सबसे पहले कि शुरुआत मजबूरी में किया था, अब मजा आने लग गया होगा उनको। और अनिकेत का ये गोल भी है कि वो इस आईपीएल के सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बैट्समैन बनना चाहते हैं। और जिस तरीके से ये पहली इनिंग की शुरुआत हुई, मुझे लगता नहीं कि वो गोल दूर है इनका। बाकी एट द एंड ऑफ द डे इतनी बढ़िया पारी खेलने के बावजूद भी हैदराबाद 165 के आसपास तो निपट ही गई। और उसके रीजन थे मिचेल स्टार्क। भाई ये इस आईपीएल में लग रहा है बॉलर्स अपने रिडेम्पशन आर्क पे चल रहे हैं। पिछले साल बहुत पिटाई हुई थी इन बॉलर्स की, बहुत सूता था इनको। ऐसा लग रहा है इस साल ये बदला लेने उतरे हैं बस। पहले लखनऊ के लॉर्ड शार्दुल ने बदला ले लिया, और आज मिचेल स्टार्क ने लिटरली पूरा हैदराबाद निपटा दिया भाई इन्होंने। अब पिछले मैच में मैंने इनकी बुराई करी थी, और आज मैं इनकी तारीफ पे तारीफ करा जा रहा हूं। तो इससे पहले आप मुझे दोगला बोले लगे, रुको एक मिनट, सुन लो मेरी बात, सुन लो पहले। तो मैं तो हर एक मैच की परफॉर्मेंस से ही डिसाइड करता हूं कि प्लेयर की क्वालिटी कैसी है। प्लेयर थोड़ी ऐसा बोलता है कि चलो इस मैच में मैं खराब खेल गया, इस मैच के पैसे मत दो। वो तो हर मैच के पैसे लेता है ना। तो मैं क्यों ऐसा बोलूं कि फलाना मैच में 4 मैच पहले उसने फलाना परफॉर्मेंस दी थी, तो आज खराब खेला है तो भी तारीफ करेंगे, ऐसा नहीं होता। देखो तो ये है मेरी थिंकिंग। अपन आगे बढ़ते हैं मिचेल स्टार्क की तारीफ करने। 5 विकेट ले गया भाई, और मतलब पूरा हैदराबाद खाई गया एक तरीके से। और क्या तारीफ करे इसकी। हैदराबाद को खाने से याद आया जेक फ्रेजर की वो पारी। तो 164 का टारगेट मिलने के बाद आई दिल्ली की बैटिंग, और जो जेक फ्रेजर मैकगर्क ने खेला है शुरुआत में, मैं खुश हूं भाई। क्योंकि पिछले साल आईपीएल में अच्छा खेलने, मतलब बहुत अच्छा खेलने के बाद ये पूरे साल फ्लॉप रहे। ना बीबीएल में चल रहे थे, ना इंटरनेशनल क्रिकेट में चल रहे थे। और इस साल का, इस आईपीएल का पहला मैच देख के भी ऐसे ही लग रहा था कि भाई तुक्का तो नहीं था पिछले साल वाला मैच। लेकिन आज इस आईपीएल के दूसरे मैच में इन्होंने भाई खेल के बता दिया कि भाई कोई तुक्का उक्का नहीं था, ऐसे ही खेलता हूं मैं, इस साल भी ऐसे ही खेलूंगा। लेकिन दूसरे मैच से याद आया केएल राहुल का पहला मैच था आज। तो ऐसा लग रहा है उनकी बैटिंग वजह से इनका गुड लक भी वापस आ चुका है। क्योंकि पहले भी ये फॉर्म में रहे हैं, लेकिन इतना लंबा ये कभी भी फॉर्म में नहीं रहे। आज तो ऐसा लग रहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी में जो इन्होंने एक बार बैट हाथ में उठाया था, वो बैट हाथ से छोड़ा ही नहीं, वैसे के वैसे इस आईपीएल में आके खेलने लग गए। हालांकि उतने ज्यादा रन नहीं बने, लेकिन जितने भी बने चौको छक्के से बने। तो गए वो टुक टुक वाले दिन। तो मेनली तो ये दोनों ही मैच निकाल के ले गए, बाकी और जितना बचा कुचा था वो बाकी दिल्ली के प्लेयर्स मैच निकाल के ले गए। तो मेनली तो इन दोनों ने मैच निकाल ही दिया था, और जितना बचा वो बाकी प्लेयर्स ने निकाल दिया। तो शायद 16 ओवर्स के अंदर अंदर ही चेस कर दिया था इन्होंने टारगेट। ओके आगे बढ़ते हैं और थाला के मैच की बात कर लेते हैं। मेरे को लगा कूल लगेगा, अभी माइक गिर जाता तो ओरा माइनस हो जाता, ओरा की गांड लग गई पूरी। बाकी मानो या ना मानो, इस मैच की शुरुआत में तो है ना सीएसके की मरी थी, बिल्कुल एकदम लग चुके थे। और वो लगाए किसने? नीतीश राणा ने। नीतीश राणा ने। मैं मैच की शुरुआत में थोड़ा बाहर चला गया था, और जब वापस आया तो मेरे पापा ने बोला कि नीतीश राणा की 50 होने वाली है। I was like, व्हाट है सही में? ये गुफा से कब निकला भाई? आज पूरा दिन एकदम रिडेम्पशन वाला दिन लग रहा था। सुबह वाले मैच में बॉलर्स ने रिडेम्पशन लिया, और इस मैच में नीतीश राणा और सीएसके के सारे बैट्समैन ने रिडेम्पशन लिया। क्योंकि वो आरसीबी वाले मैच में थोड़ी ज्यादा ही बेइज्जती हो गई थी ना।
ओए कौन बोला? बाकी मजाक चढ़ के भाई नीतीश राणा लास्ट टाइम कब अच्छा खेला था वो तक याद नहीं मुझे। आज 50 छोड़ो 50 से भी आगे 20-30 रन बना दिए इसने, और वो तो माई भाई ने स्टंपिंग कर दी उसकी बहुत तगड़ी वाली, वरना जिस स्पीड से ये जा रहा था ये पक्का सेंचुरी बना के जाता है। और इनकी परफॉर्मेंस और राजस्थान की पूरी टीम की परफॉर्मेंस के बीच में कितना अंतर था ना आज, वो अगर आपको समझना है तो इस बात से समझ लो कि जब तक ये खेल रहे थे तब तक सीएसके के लगे पड़े थे, मतलब लगे पड़े थे। और जैसे ये आउट हुए राजस्थान के लगने शुरू हो गए। लिटरली 10 या 11वें ओवर में आउट हुए ही है, और अगर अपन इनिंग्स को ऐसे आधे आधे हिस्सों में बांट देना तो ये पता भी नहीं चले कि ये दोनों इनिंग सेम थी। कहां सीएसके के बॉलर्स को ऊँग ही नहीं उड़ रही थी कि किधर बॉल डाले, और कहां इनके आउट होने के बाद सीएसके के बॉलर्स ऐसी बॉलिंग करने लग गए कि राजस्थान के बैट्समैन की ऊँगली उड़ने लग गई। और इसी मेन पॉइंट के ऊपर बात करना चाहूंगा मैं कि क्या हो गया था यार सीएसके वालों को, क्योंकि 10वें ओवर के बाद तो इन्होंने विकेट लिए तो ये तो क्लियर था कि विकेट तो ले सकते थे। तो पहले 2 ओवर में क्या नींद में थे, क्या समझ नहीं आया मेरे को कुछ, और सही में नींद में लग रहे थे क्योंकि बॉलर्स इनके फील्डर्स ने आज फिर से 3 कैच छोड़ दिए। आज फिर से का मतलब आरसीबी के टाइम पर भी 3 कैच छोड़ दिए इन्होंने, आपको पता नहीं हो तो। लेकिन नींद देर से उड़ी तो क्या हुआ, उड़ी तो सही कम से कम, या फिर राजस्थान को थोड़ी ज्यादा नींद आने लग गई, क्योंकि जैसे ताश के पत्ते नहीं होते एक गिरता है तो बाकी सब गिर जाते हैं, इनके विकेट्स भी आज ऐसे ही थे। नीतीश राणा क्या कहे, सबके सब इनके पीछे पीछे ऐसे चले गए जैसे कि पवेलियन में कुछ मिल रहा है, दाल बाटी। मतलब संजू, ध्रुव जोरेल, शिमरन हेटमायर, रेयान पराग, सबके सब आउट। और रेयान पराग को तो वही पति राणा ने 2 बॉल के अंदर में आउट कर दिया था। पहली बॉल उन्होंने बाउंसर ऐसी फेंकी कि एल्बो पे उनकी इंजरी हो गई, और इसी इंजरी की वजह से वो आउट हुए, क्योंकि उसके पहले देखो है ना अच्छा तो खेल रहे थे, भले कितना भी टोल कर लो ठीक खेल तो रहे थे, लेकिन वो बॉल इतनी जोर से लगी उनके एल्बो पे कि वो अगली बॉल पे आउट हो गए। और यहाँ पर मैं ऐसा कोई क्रेडिट पति राणा से चुराना नहीं चाहता हूँ, वो बॉल भी बहुत तगड़ी थी, इंजरी गई साइड में, अगर इंजरी नहीं होती ना तो भी उस बॉल पे विकेट निकल जाता, क्योंकि क्या पिन पॉइंट यॉर्कर थी यार वो, इस आईपीएल की सबसे बेस्ट यॉर्कर में से एक गिना जा सकती है। और जो 10 ओवर के बाद जो गेम चेंज हुआ था, जो गेम सीएसके की तरफ आया था, उसमें है ना पूरा हाथ पति राणा का ही था। हाँ, नूर को नहीं भूल सकते ऑब्वियसली, लेकिन सीएसके की बैटिंग वाई दादा वाई, सीएसके की बैटिंग के शुरुआत के 2 ओवर्स में ही ऐसा लगने लग गया था कि ये पति राणा की ऐसी बनी बनाई मेहनत की वाट लगाने वाले। भाई बोले टच नहीं हो रही है यार, और रन्स पे तो मैं आया भी नहीं हूँ। 3 ओवर में 5 रन, और चलो रन्स तो ठीक है कभी ना कभी तो बन ही जाएंगे, लेकिन बॉलें टच नहीं हो रही है। और सामने भी जोफ्रा आर्चर बॉलिंग कर रहा था, मिचेल स्टार्क थोड़ी कर रहा था, कोई ऊँगली नहीं उड़ रही है, पता नहीं। हालत ऐसी थी कि राजस्थान के इसी टाइम पर 5 ओवर में 70 रन थे, और सीएसके के इसी टाइम पर 5 ओवर में 28 रन। और जो शुरुआत में जिस चीज का डर था कि ये लोग साले पति राणा की पूरी मेहनत की वाट लगा देंगे, वही हुआ। हालांकि बीच में जब थाला की एंट्री हुई तो वक्त, जज्बात, सब कुछ बदल गया। हाँ, इस बार टाइम पे आ गए, ठीक है। लगता है उन्होंने भी पिछली बार सुन लिया जो भी चल रहा था ये, इस बार टाइम पे आ गए। वो बिल्कुल उसी टाइम पर आए जिस टाइम पे उनको आना चाहिए था, और जो सीएसके की नैया यूं जा रही थी उसको उठा लिया। हाँ, थोड़ी देर के लिए तो उठा ही लिया था, आखिरी ओवर तक लेके गए ये मैच को, और आखिरी ओवर में केवल 20 रन चाहिए थे। अब 20 रन लास्ट ओवर में अच्छे खासे होते हैं, ज्यादा होते हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं केवल बोल रहा हूँ तो समझ जाओ कितना अच्छा खेल रहे होंगे भाई। जब तक वो क्रीज पे खड़े थे ऐसा लग रहा था जीत जाएंगे, और वही हुआ। पहली बॉल पे उन्होंने जो बैट घुमाया सबको लगने लग गया वही छक्का जा रहा है, अब तो मैच जीत जाएंगे, लेकिन वो छक्का हुआ नहीं, धोनी कैच आउट हो गए, और फिर वो तो नैया पूरी डाउनफॉल ही चली गई। ओके, तो ये थी वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। कल मिलते हैं, टाटा बाय बाय।